आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी आज अपना यौम तासीस मना रही है। यौम तासीस के मौके पर एक हफ्ते के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। पार्टी इस दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए फलाही स्कीमों की मालूमात लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पार्टी अभी तक डिजिटल फॉर्मेट में पर ज्यादा जोर देती थी, लेकिन इस मरतबा वो पुराने तरीकों को भी खूब इस्तेमाल करेगी। इसमें वॉल राइटिंग करना और पोस्टर मुहिम सर फहरिस्त होंगे। प्रोग्राम का इफ्तिताह पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने किया। इसके बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी की यौम तासीस पर मुल्क भर के कारकुनों से खिताब किया। उसके बाद पार्टी सदर जेपी नड्डा ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए पार्टी का पैगाम अवाम तक पहुंचाया है। तमाम रियासतों में वज़ीर आला, पार्टी के रियासती सदर, MP, MLAs और अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों को पार्टी की पॉलिसियों से आगाह करेंगे। इधर जवाहर नगर श्रीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यौम तासीस के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, डॉक्टर दरक शाह इंद्रावी और दीगर लीडरान और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहां वज़ीर आज़म की जानिब से खिताब करते हुए उनकी बातें सुनी गई और साथ ही साथ कारकुनों को, पार्टी लीडरान को मुबारकबाद पेश की इस यौम तासीस के मौके पर। उसके साथ साथ ही पार्टी कारकुनान को भी हिदायत दी गई है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए जमीनी सतह पर मजीद तनदेही से काम करें। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 सालों में क्या किया है देश की तरक्की के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, वो हम सब जानते हैं। कोल बाइट ना कोल बाइट लिखा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है, सभी वर्कर्स को कहा है कि वो पार्टी के लिए हमारे यहाँ काम करें। और उन्होंने बताया कि हमारा जो संकल्प है वो है नेशन फर्स्ट। हम इस भारत माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए काम करें और खुलकर काम करें, संकल्प लेकर काम करें। ऐसे आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने विकास की दृष्टि से यहाँ रखे हैं, और विकास की दृष्टि से उन्होंने पिछले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी बताया है। आज भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ, तो 43 साल हुए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि आगे 50 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हम काम करें। आगे देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में।
ये 25 साल जो है अमृतकाल का समय है, इसमें हम देश को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी बात उन्होंने की है। और कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश और बड़ा जज्बा जो मैंने देखा है कि हम सब लोग यहाँ बैठकर तालियां बजा रहे थे जब वो एक एक बात कह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस, ये फाउंडेशन डे आज हमने यहाँ मनाया। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कहा है कि मैं ये मानता हूँ कि जो मौत है वो अल्लाह ताला ने लिखी होती है हर एक की, जब वो पैदा होता है और मरेगा का भी पता है। इसलिए मैं और हमारे कार्यकर्ता इस चीज़ से डरते नहीं हैं। हमने बहुत शहादतें दी हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने 90 से लेकर ही हमारे टेकलाल टेपलू जी की शहादत हुई है, वो जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद भी पिछले 3 सालों में 4 सालों में आप देखेंगे हमारे यहाँ के कश्मीरी मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, ऐसे 24-25 लोगों की शहादतें हुई हैं। हम इन शहादतों से नहीं डरेंगे, हम इन शहादतों से और मजबूत होते जाएंगे, ऐसे मेरा पुनसे नहीं। ऐसा नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि भाई हमको कर्म करना है, हम काम करना है, और जो उसका फल है, उसका जो तबरुक है, वो तबरुक अल्लाह ताला देता है। हम काम करेंगे और तबरुक बिल्कुल अल्लाह ताला देगा। और उस प्रकार से हम पिछले 5-7 सालों से कश्मीर में काम कर रहे हैं। हर घर में जा रहे हैं, हर आदमी के पास जा रहे हैं, हर जो ज़रूरतमंद है उसके पास जा रहे हैं। इतनी सारी स्कीम्स मोदी जी ने यहाँ लॉन्च की है। क्या वो स्कीम्स केवल हिंदुओं के लिए थी? वो स्कीम्स यहाँ के लोगों के लिए थी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, वो अगर अवतार कृष्ण को मिली तो अल्ताफ महमूद को भी मिली है। इस प्रकार जो हम स्कीम्स के तहत यहाँ जो हमने लोगों को पहुँचाए, हम उन स्कीम्स के तहत लोगों के पास जो जाएंगे और उनको कहेंगे कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में जो किया है, क्या आप उसके साथ नहीं हैं? क्या आप उसको साथ नहीं देंगे? अभी पिछले दिनों में ही जब मन की बात थी, उसमें मोदी जी ने नदरू की बात की है और नदरू के लिए एफपीओ बना है, और वो एफपीओ ने अपना नदरू सारे। नाज़रीन, इस वक्त जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनुन कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। वाद का सही स्वरूप है जम्मू कश्मीर में, जो इसके सही लक्ष्य हैं और जो इसका तंत्र है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। 2 घटनाएं हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक घटना घटी है हाल ही में, डांगरी के जो विक्टिम्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये थ्रेट किया कि हमको शायद वहां से निकलना पड़े, डांगरी से निकल के बाद निकलना पड़े। उससे पहले कश्मीर घाटी में, जो कश्मीर घाटी में ही रह रहे हिंदू थे, उनमें से एक घर के व्यक्ति को, जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे एटीएम संजय शर्मा को मारा गया। और उसके बाद हमने देखा कि 1 महीने 1.5 महीने में वो फैमिली लगभग भीख मांगने की परिस्थिति में आ गई है। इन दोनों घटनाओं से ये मालूम पड़ता है कि भारत सरकार और एलजी गवर्नमेंट यहाँ पे जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, इस्लामिक टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको कैसे हैंडल करती है और उनकी संवेदनशीलता विक्टिम्स की प्रॉब्लम्स को लेके कैसी है। ये दोनों बातें हमारे सामने आती हैं और हमको लग रहा है कि जिस किस्म की अपैथी, जिस किस्म का अंधापन इस सरकार के पास है, उसके कारण हिंदुओं में आतंक की परिस्थिति और आतंक का जो ये है, ये बढ़ रहा है अंदर से, और उनको लग रहा है वो असहाय है। सरकार एक साइड से कह रही है कि हम आतंकवाद से लगभग तो अब जंग जीतने के कगार पे हैं, और दूसरे साइड पे जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है वो या तो होस्टेज है एक ऐसे इस्लामिस्ट ऑर्डर को, या तो उनको भागना पड़ता है जम्मू के प्रदेश, जम्मू के एरिया से भी और कश्मीर से भी। इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर, हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो एक सेल्फ डिल्यूजन का एटमॉस्फेयर बिल्ड कर रही है, सब कुछ ठीक, टूरिज्म आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इसके आड़ में जो यहाँ पे अंदर चल रहा है, उस बात को हम समझते हैं कि उनको कहीं पे उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो बहुत दूर है अभी आतंकवाद को खत्म करने के, वहां जहां की वो परिस्थिति है कि आतंकवाद को खत्म करने, उस स्टेज से बहुत दूर है अभी। और हिंदू समझता है कि एक साइड से वो परम लक्ष्य है इस्लामिक आतंकवाद का, और दूसरे साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अबंडन किया है। ये एक परिस्थिति हिंदू के लिए।
तो ये थे पनन कश्मीर कश्मीरी पंडित तंजीम पनन कश्मीर की जानिब से जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां उन्होंने डांगरी का जिक्र किया है कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से अगरचे यकीन दहानी की गई थी कि उसमें उस कार्रवाई जो वहां पर जो हिंदू उन पर हमला किया गया था जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, उस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से अभी तक मुलविस अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब जरा सरहदी जिला राजौरी भी चलते हैं जहां कांग्रेस की जानिब से हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया बल्कि मरकजी सरकार के खिलाफ भी एहतजाज शुरू किया। जान जैसे देखने को मिल रही है जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से जिला राजौरी हो या पुंछ हो, खिता पीर पंचाल के हर इलाके में आए दिनों एहतजाजी सिलसिले देखने को मिलते हैं। हम सब आज के एहतजाज के बारे में जानना चाहेंगे, आज का एहतजाज किस चीज को लेके आपका? नहीं, आज जो पिछले दिनों में रावल जी ने पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उस यात्रा में रावल जी को रास्ते में हर एक इंसान उनको अच्छे अच्छे लोग मिले और बड़े बड़े थिंक टैंक बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। वो उसके बाद कश्मीर तक वो आई और 4000 किलोमीटर पैदल चल के ये रैली जो है ये हिंदुस्तान ही बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक पहली रैली है जो ये इतना ज्यादा वो चल के आए हैं। उसके बाद बीजेपी ने घबरा के उनकी सदस्यता को कैंसिल किया, जिसकी हम कड़े लफ्जों में हम निंदा करते हैं। उन्होंने जो किया वो गलत किया और डर के बारे में किया उन्होंने। बिल्कुल आप देख सकते हो कि कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडरान भी आपको यहाँ नजर आएंगे और कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर है, क्योंकि हालांकि इसका मैंने बताया कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के अंदर एक नई जान जैसे देखने को मिल रही है, जिसके बाद कांग्रेस आए दिनों अब सरकार को कई मुख्तलिफ मौजू पर लेकर घेरने नजर आती है और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती नजर आती है। आज भी थाना मंडी के अंदर कांग्रेस सरापा एहतजाज है और महंगाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह मैंने कहीं बताया कि थाना मंडी से एहतजाजी सिलसिला कांग्रेस की तरफ से आज शुरू किया गया है, जिसमें थाना मंडी म्युनिसिपल काउंसिल के सदर शकील मीर साहब हों, साईं अब्दुल रशीद साहब हों, सजाद तारिक साहब हों, इनसे भी बात करते हैं। तारिक साहब, किस चीजों को लेके आप सड़कों पर? देखें, ये जो एक तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, आपको मेरे से बेहतर मालूम है, लेकिन ये जो राहुल जी के साथ इन्होंने किया है, हम इसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक ब्लैक डे के नाम से उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है ये डेमोक्रेसी की डेथ है। जिस तरीके से, जिस तानाशाही से ये जो मोदी सरकार काम कर रही है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं हो सकता, किसी डिक्टेटर कंट्री में हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। और मैं आप मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको भी लोगों की आवाज बनना चाहिए। आज देखिए थन्ना मंडी में कितना बड़ा जम्मे गफीर है और कितनी रिजेंटमेंट है लोगों में जिस तरीके से राहुल जी के साथ किया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लाइव हैं। साईं साहब, आपके पास आता हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के अंदर एक नई जान जैसे आ गई हो? बेशक जनाब, हम बहुत मशहूर हैं राहुल जी को कि जो उन्होंने ये कदम रखा। यहाँ की आवाम जो है वो राहुल जी के साथ जुड़ना चाहती है और हमें रास्ते में पता चला कि किस तरह लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे थे। यहाँ की बेवा, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग राहुल जी को देखने के लिए और राहुल जी की सोच के साथ सब लोग जुड़ने के लिए जुड़ रहे थे। उसी बुफराट के अंदर आज बीजेपी जो है वो तरह तरह की हरकतें इस्तेमाल कर रही है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ की आवाम, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम राहुल जी के साथ है। हमारा आखिरी कतरा खून का राहुल जी के साथ है। देख सकते होंगे कि कांग्रेस एहतजाज है, क्योंकि कांग्रेस, मैंने बताया जिस तरह के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के अंदर एक नई जान देखने को मिली थी, जिसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से थाना मंडी में महंगाई और मुख्तलिफ चीजों को लेकर जोरदार एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते होंगे इस वक्त बड़ी तादाद में कांग्रेस के जा रहा है। कांग्रेस लीडरान और वर्करों की जानिब से जो मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की रुकनीत खत्म की गई, उसके खिलाफ थाना मंडी राजौरी के अंदर यह एहतजाज किया जा रहा है। अब जरा बडगाम भी चलते हैं, जहां इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से यौम तहसीस, जो 43वां यौम तहसीस मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हर इलाके के अंदर प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। श्रीनगर के अंदर भी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, उसके साथ साथ ही अब बडगाम के अंदर भी एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जहां गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ भी वहां पर मौजूद है।
पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पूरी वादी के साथ पूरे मुल्क में जो है आज इस दिन को मनाया जाए, चाहे बीजेपी के पार्टी ऑफिस हो या हेड क्वार्टर, वहां पर जो है ये दिन मनाया जा रहा है। वही अगर हम कश्मीर की बात करें और साथ ही जिला बडगाम की बात करें तो यहाँ पर भी आज पार्टी की तरफ से जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है समीर अहमद शाह। इनसे हम जानेंगे आज के दिन के हवाले से, फाउंडेशन डे के हवाले से क्या कुछ भी बीजेपी का प्रोग्राम रहता है। समीर साहब ये बताइए, आज फाउंडेशन डे है तो बीजेपी का क्या कुछ प्रोग्राम रहता है आज के दिन? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका आने का। तो आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में हम योम तासीस अपने पार्टी का फाउंडेशन डे, जो हमारे पार्टी का 43वां फाउंडेशन डे आज मना रहे हैं, जिसके बारे में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल लेवल पे हर एक काउंसिल में हमने एक प्रोग्राम करने का एक ऑर्डर जारी किया था, एक डायरेक्शन जारी किया था। और हमने आज यहाँ पे बडगाम पार्टी ऑफिस में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें वो पूरे जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ता आए और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पार्टी किस तरह जो है लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की क्या कुछ पहल करती है, या फाउंडेशन डे हम मनाते हैं किस तरह आप लोगों को जो है पार्टी का जो मैनिफेस्टो उनको उनके सामने रखते हैं? ये तो आपको वाज़ेह तौर पता होगा कि हमारी जो पार्टी का लाए अमल है वो तो पूरे हर एक कार्यकर्ता को, हर एक वर्कर को पता है कि हमारी जो पॉलिसी वो क्लियर पॉलिसी, वो फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली पॉलिसी है। हमारी जो भी इक़दाम होते हैं वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए, पूरे मुल्क के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, हर वर्कर के लिए हम शाना बशाना खड़े रहते हैं। जो हमारे वर्कर, उनको भी ये पता है कि हमारी पार्टी जो गरीब परवर पार्टी है, हमारे शाना बशाना खड़ा रहते हैं यहाँ पे। जहाँ तक बीजेपी की बात करें, बडगाम की बात करें तो कहाँ तक बीजेपी इस वक्त बडगाम में कामयाब दिखती है? मुझे लग रहा है कि ये तो आने वाले इलेक्शन तय करेंगे कि हमारी जो भाजपा सरकार कितनी मजबूत है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत कितनी है। ये तो आपको बखूबी पता होगा, जो अपोजिशन जो पार्टियां वो आप कहीं पे आपको नजर नहीं आती है। हर एक जगह पे, हर एक दफ्तर पे आप देखोगे कि हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहता है, जो लोगों के काम करने में मसरूफ रहता है। आज चले नाज़रीन, ये थे समीर अहमद शाह जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बडगाम के। फाउंडेशन दिन के हवाले से बात की। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ये दिन मनाया गया और इस दिन के हवाले से जो पार्टी का मंशूर है वो जो है पार्टी वर्करों के सामने रखा और पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के 43वें यौम तासीस के मौके पर श्रीनगर के अंदर भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और दीगर जो लीडरान है वो वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर दरख्शां इंद्राबी ने कहा है कि मुल्क के वजीर आजम ने जो काम मुल्क के लोगों के लिए किए हैं, हर रियासत के अंदर किए हैं, वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान की एक नई और अलग पहचान बनाई है, जो हर एक शहरी के लिए काबिल फख्र है। आपको बताते चले कि आज मुल्क भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से यौम तासीस मना रही है और यौम तासीस के मौके पर एक हफ्ते तक एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जहां आज पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने पार्टी का तिरंगा लहराया, उसके साथ साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से वर्चुअली तौर पर पार्टी लीडरान के खिताब किया है, पार्टी लीडरान पार्टी कारकुनों से खिताब किया है। ने देखा तो हम यही कहेंगे कि आज चलिए नाज़रीन, अब जरा ढोड़ा भी चलते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर आए रोज वहां पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एक खुसूसी मुहिम जहां पर रॉन्ग पार्किंग की जा रही है और साथ ही साथ जो वहां पर ट्रैफिक चल रहा है उससे ट्रैफिक जाम होता है। जब रॉन्ग पार्किंग की जाती है आम लोगों को भी पैदल चलने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि जो दीगर गाड़ियां हैं उन्हें भी वहां पर मुश्किलात पेश आ रही है। इस सिलसिले में अब ट्रैफिक हुकाम की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर जो कागजात भी चेक किए जा रहे हैं, जबकि बाइक सवारों से हेलमेट और दीगर कागजात चेक किए जा रहे हैं। और रॉन्ग पार्किंग करने वालों को इस हवाले से हिदायत दी गई है कि अगर वो रॉन्ग पार्किंग करे तो उनकी गाड़ियां सीज भी हो सकती है।
इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए हमारा व्यक्तिगत यानी ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मकामी लोगों की तरफ से जो शिकायतें मौसूल हुई थी उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। रॉन्ग पार्किंग को लेके तो उसमें हमने सुबह से ऑलमोस्ट 40 के करीब रॉन्ग पार्किंग के चालान किए हैं। ये हमारा एक जॉइंट ड्राइव चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस है, साथ में ARTO डोडा हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, हम सभी साथ मिलके कर रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि काइंडली आप जो पार्किंग है वहीं पर ही गाड़ियां पार्क करें, ऐसे सड़क के किनारे मत करिए, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है इससे। तो कहाँ पे आज आपने ये मुहिम चलाई? हमारा यहाँ से लेके जो ये चौक है, घंटाघर जिसे बोलते हैं डोडा, यहाँ से लेके वाई जंक्शन से होते हुए नगरी डिग्री कॉलेज रोड, वहाँ तक हमने पूरा ही थ्रू किया है। कितने चालान किए होंगे? ई चालान कितनी की होगी? ऑलमोस्ट इस समय तक 40 चालान हमने कर लिए हैं, रॉन्ग पार्किंग ही है सारे के सारे। तो लोगों को क्या बताना चाहिए, क्या मैसेज? लोगों को यही है कि काइंडली आप पार्किंग्स में ही गाड़ियाँ पार्क करें, ऐसे सड़क के किनारे मत करें। लोगों को दिक्कत होती है, हॉस्पिटल भी है, किसी को पेशेंट जाना है, किसी को इमरजेंसी जाना है। क्या लगातार इस तरह की चालानी आप करेंगे लोगों को अगर? जी, हम पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से हमने स्पेशल प्लस रॉन्ग पार्किंग की वजह से और भी दिक्कत आती है लोगों को, तो ज़्यादा हमारा पिछले कुछ दिनों से ड्राइव चल रहा है रॉन्ग पार्किंग को लेके। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की अपनी सानिया उम्र आज़ाद, जिसकी नई दिल्ली में रस्मी रौनमाई अंजाम दी गई है। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद के साथ डॉक्टर करण सिंह और दीगर कई अहम शख्सियात मौजूद रही। अपनी किताब आज़ाद में गुलाम नबी आज़ाद ने जहां कांग्रेस पार्टी के काम करने पर कई संगीन सवालात उठाए और पार्टी का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, वहीं उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रुकनीत खत्म करने के फैसले को गलत करार दिया। गुलाम नबी आज़ाद की सानिया उम्र आज़ाद में कई ऐसे सियासी पहलुओं का भी जिक्र किया गया है जो जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क की सियासी सूरत हाल की अक्कासी करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने वसी तजुर्बे से कई अहम मौक़ों और वाक़यात को याद दिलाया है जिनसे मुल्क की तकदीर बदली है या सियासी बहरान पैदा हुआ है। जब राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, मैंने उसी दिन जम्मू में स्टेटमेंट दिया था कि ये बिल्कुल गलत है। मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी हो, लेकिन मेरी ऑब्जेक्टिविटी कभी गई नहीं। बुक लिखने में भी बराबर मैंने अपनी ऑब्जेक्टिविटी जारी रखी है। जो कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं उसकी सराहना की है, जो नहीं किए हैं उसका विरोध किया। मोदी साहब ने भी जो अच्छे काम किए उसकी सराहना की है, जो खराब काम किए हैं उसके बारे में कहा। तो ये पर्टिकुलर राहुल गांधी जी ये गलत, और आज राहुल गांधी ने आज 12 साल बाद महसूस किया। हमने 12-13 साल पहले जब हम कैबिनेट में थे तो हमने तो ऑर्डिनेंस लाया था, कि ये किसी चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सोनमर्ग की करते हैं। वस्ती जिला गांधरबल से खबर आ रही है, वहां पर सोनमर्ग के अंदर एक लाश बरामद हुई है। सोनमर्ग में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। गुज़िश्ता दरमियानी शब वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। ताम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस को मकामी बाशिंदों से इत्तला मिली कि इंपीरियल रिजॉर्ट सोनमर्ग के पीछे दरियाए सिंध के करीब एक लाश पड़ी है, जिसके बाद ही पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची है और टीम ने उस लाश को अपनी तहवील में ले लिया और नजदीकी अस्पताल ले जाया, जहां उसे कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। ताहम अभी तक इस लाश की शिनाख्त नहीं हुई है। सोनमर्ग के अंदर एक अदम शिनाख्त लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
चलिए, जम्मू कश्मीर में उम्रा अदा करने वालों की तादाद जो है वो रवां साल के दौरान काफी बड़ी है। इस सिलसिले में सितंबर मार्च 2022 से 2023 तक तादाद में काफी इजाफा हुआ है और इस सिलसिले में आपको बताते हैं कि तकरीबन 36,000 ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया है, यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल के दौरान यानी कि सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक उम्रा जो अदा करने वाले हैं ज़ायरीन, उनकी तादाद में काफी इजाफा हुआ है। तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद ने ज़ायरीन ने उम्रा के फराइज अंजाम दिए हैं, यानी कि अदा किए हैं, उम्रा अदा किया। 36,000 ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर ये 50% इजाफा देखने को मिला है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।